ओनानी मास्टर कुरोसावा एक ऐसी मांगा जो आपको काफी चीजें बताने की कोशिश करती है एंड अगर आप सारी चीजों को समझ जाओ देन दिस मांगा इज अ जेम फॉर यू। और इस मांगा ने मुझे दो और चीजें सिखाई हैं विच आई फील दैट एवरीवन शुड नो। तो पहली चीज ये है कि अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी है, उसमें अच्छे सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, देन बिलीव मी यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। फिर चाहे वो एक हाई बजट लाइव एक्शन मूवी हो या फिर वो बहुत सुंदर एनिमेशन वाली मूवी हो या फिर लिटरली वो एक हैंड ड्रॉन पिक्चर बुक हो, वही दोनों फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट द स्टोरी ऑफ दिस मांगा इज अबाउट अ टर्की गाय जिसको काफी लोग सिनॉप्सिस पढ़ के ही रिजेक्ट कर देंगे, ये बोल के कि इस मांगा का मेन कैरेक्टर ही टर्की है, ये मांगा भी टर्की है, इस मांगा को पढ़ने वाला भी टर्की है और इस मांगा को रिकमेंड करने वाला भी टर्की है। तो हाँ, बेसिकली मैं टर्की हूँ। तो अगर आप भी टर्की हो मेरे तरह देन यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग टर्की कॉन्टेंट। तो हाँ, ये मांगा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिंग पोंग दी एनिमेशन का ट्रेलर देखोगे तो फ्रॉम आउटसाइड आपको ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल टेबल टेनिस स्पोर्ट्स एनिमे है, बट इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑन द प्लेयर्स हु प्ले पिंग पोंग। एग्जैक्टली उसी मैनर में ये मांगा भी कोई हेंटाई मांगा नहीं है, बल्कि इसमें एक कुरोसावा नाम के 14 साल की लड़की की पूरी साइकोलॉजी दिखाई है और उसकी लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे अच्छे हो या फिर बुरे, वो सारे ही हमें नरेशन के थ्रू उसके पर्सपेक्टिव से सुनाए गए हैं। सो वेलकम एवरीबॉडी टू Vinetoscope and this video is a recommendation/review video for the manga Onani Master Kurosawa. तो अगर आपने अ साइलेंट वॉइस मूवी देखी है जो लगभग हर वीब ने देखी ही होती है जस्ट लाइक योर नेम, तो टू बी ऑनेस्ट अ साइलेंट वॉइस मेरी फेवरेट एनीमे मूवी है क्योंकि उस मूवी ने मेरे दिल को इतना ज्यादा टच किया था कि मैं उस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उस लड़के का गिल्ट और उसकी रिडेम्पशन वाली स्टोरी, उस लड़की का अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से डिप्रेशन में होना, मतलब इतना टचिंग माहौल था विद सो मच ब्यूटीफुल एनिमेशन एंड कैरेक्टर्स। सो अ साइलेंट वॉइस इज डेफिनेटली अ मास्टरपीस। तो ये मांगा भी हमें कहीं ना कहीं अ साइलेंट वॉइस की वाइब देती है बट नॉट इंस्पायर्ड, क्योंकि ये मांगा 2007 में आई थी और अ साइलेंट वॉइस 2016 में आई थी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अ साइलेंट वॉइस इस मांगा से इंस्पायर्ड हो। तो जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे जो अ साइलेंट वॉइस को एक मास्टरपीस बनाते हैं, आप उन सारे फैक्टर्स को डबल कर दो एंड यू विल गेट ओनानी मास्टर कुरोसावा। एग्जैक्टली, ये मांगा इतनी ही ज्यादा अच्छी है। तो इस मांगा की स्टोरी कवर करती है एक लड़के और एक लड़की की कहानी को, मेजरली कुरोसावा की लाइफ पर, बट कीटाहारा का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कुरोसावा की लाइफ पे काफी इन्फ्लुएंस करती है। तो कुरोसावा इज अ गाय हु इज एडिक्टेड टू मास्टरबेशन और उसकी लाइफ में जैसे कुछ और हो ही ना, वो एक ऐसा अनमोटिवेटेड कैरेक्टर है जिसकी लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, ना ही उसके कोई फ्रेंड्स है, ना ही कोई उसका लव इंटरेस्ट है। तो बेसिकली फॉर हिम एवरीथिंग इज यूजलेस एक्सेप्ट द थिंग ही कॉल्स डेली रूटीन, जिसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो होता क्या है कि एक दिन कीटाहारा कुरोसावा को अपनी डेली एक्टिविटी करते हुए देख लेती है एंड तब से उसकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट एक बहुत ही मेजर चेंज उसकी लाइफ में तब आता है जब वो एक ताकीगावा नाम की लड़की से मिलता है। और इस चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक ये मांगा आपको कंप्लीटली अपने अंदर एनगल्फ कर लेगी और आपको इतना एंगेज कर लेगी कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि आप क्या देख रहे हो। मतलब इट विल कंप्लीटली ब्लो योर माइंड। और इस मांगा में एक और कैरेक्टर है नगाओका का, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये कैरेक्टर मुझे इतना ज्यादा पसंद आया दैट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर कैरेक्टर अगर मुझे बेस्ट साइड कैरेक्टर का नाम लेना हो तो। मतलब मैं तो इस कैरेक्टर को बेस्ट साइड कैरेक्टर का अवार्ड देना चाहूंगा। तो ये तो हो गई इस मांगा की थोड़ी बहुत स्टोरी विदाउट स्पॉइलिंग यू टू मच एंड बिलीव मी इस मांगा में स्पॉइलर जैसा कुछ खास है नहीं, तो यू डोंट हैव टू वरी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मांगा को पढ़ते वक्त। तो जब मैं ये मांगा पढ़ रहा था तो कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं मांगा के अंदर जो आपको बहुत ही ज्यादा शॉक कर देते हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जिसमें आपको बहुत सारे इमोशंस एक साथ आएंगे। मतलब एक सीन आता है चैप्टर 18 के एंड में और मुझे वो सीन इतना ज्यादा पसंद आया दैट मेरे को चैप्टर नंबर भी याद है। तो उस सीन में मेरे इतने सारे इमोशंस एक साथ बाहर निकले, मतलब मुझे गूज़बम्स आ गए, मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए और मेरा दिमाग इतना ज्यादा हिल गया था उस सीन को देखकर कि मैंने वो मांगा वहीं पढ़ना बंद कर दी ताकि मैं उस मोमेंट को अपने दिमाग में रजिस्टर कर पाऊं और फिर मैं आगे बढ़ूं। और हाँ, चैप्टर नंबर 18 से लेकर लास्ट चैप्टर तक यानी कि 31 चैप्टर तक ऐसे बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट्स आएंगे इस मांगा के अंदर। और ये मेरी सेकंड मांगा है क्योंकि पहले मैंने एओटी की मांगा पढ़ ली है। पर देखो, एओटी की मांगा पढ़ने के लिए मेरे पास मोटिवेशन था क्योंकि मैंने पहले 3 सीजन्स देखे हैं, तो मुझे पता है कि चौथा सीजन भी बढ़िया होने वाला है एंड मैं मांगा पढ़ लूंगा तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा ही आएगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का एक स्पॉइलर देना चाहूंगा। मांगा बहुत ज्यादा अच्छी है।
तो इस मांगा को पढ़ने के लिए मेरे पास मोटिवेशन नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि इस मांगा का रिकमेंडेशन मैंने एक YouTube वीडियो पे देखा था और उस वीडियो को देखने के बाद मैं माय एनिमे लिस्ट पे गया और इस मांगा का नाम सर्च किया तो मैंने देखा कि काफी लोगों ने इस मांगा को पढ़ा है एंड इसकी रेटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और उसी क्यूरियोसिटी में मैंने इस मांगा को पढ़ लिया एंड आई हैव टू से दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ। तो मैं इसकी एक एनिमे मूवी अडेप्टेशन देखना भी पसंद करूंगा, क्योंकि एक सीरीज तो नहीं बन सकती इतने कम चैप्टर्स में। इस मांगा के अंदर 31 चैप्टर्स हैं एंड सारे ही चैप्टर्स ठीक ठाक लेंथ के हैं, मतलब आपको 5 से 7 मिनट लगेगा एक चैप्टर पढ़ने में। और एक और फन फैक्ट इस मांगा को लेकर कि इसमें डेथ नोट का रेफरेंस है, इसमें कोड गियास का रेफरेंस है एंड इवन डिटेक्टिव कोनन का भी रेफरेंस है। तो ये चीज इस मांगा के अंदर थोड़े बहुत फनी मोमेंट्स भी क्रिएट करती है। तो मुझे ये मांगा इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि अब मुझसे कभी कोई रिकमेंडेशन मांगेगा मांगा के लिए तो सबसे पहले मैं यही मांगा रिकमेंड करूंगा। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि गो एंड रीड दिस मांगा एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी दैट लाइज इन दिस मांगा। एंड ऑल्सो थैंक यू एवरीवन फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज को देखकर और उसी खुशी में मैंने अपने चैनल पे नया लोगो भी डाल दिया है। एंड ऑल्सो बिफोर लीविंग दिस वीडियो बी श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग एनिमे एंड मांगा कंटेंट।